समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रता शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः महर्षि पतंजलि जो योग है उसके अष्टांग बताते समय यम और नियम का पहला नंबर रखा है। यम का पहला, नियम का दूसरा। जैसा नंबर रखा है उससे अनुसार हम अगर महत्व देंगे तो भी बहुत बड़ी बात है। यानी यमों का पालन पहले हमें आपसी संबंध अच्छे करने चाहिए। उसके बाद हमारे जीवन में कुछ शिस्तबद्धता लानी चाहिए। ये नियम से होता है, नियम आवश्यक है। उसके बाद फिर यानी आपसी संबंध है। हमारे शरीर में भी आपसी तालमेल है, बाह्य सृष्टि से भी आपसी तालमेल है, संबंध है, और वो भी दैवी संबंध है। यानी गीता माता कहती दैवी संबंध हमारे बीच में होना चाहिए और हमारे अंदरूनी संबंध वैसे रहते। पांव को ठेस लगती है, अंगूठे को घाव लगता है तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। शरीर में संबंध है, यानी इतना ममत्व, इतनी आत्मीयता हमारे आपसी अवयवों में भी है। और ऐसे अवयवों से बना हुआ शरीर हमें मिला है। वैसे ही उसका तालमेल है, वैसे उसमें शिस्त है, कुछ डिसिप्लिन है। हमारे अंतःकरण में भी डिसिप्लिन होनी चाहिए। सृष्टि में भी देखेंगे तो भी डिसिप्लिन है। उसके फाउंडेशन पर ही, जैसे अथ योगा अनुशासनम, ये अनुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, और उसी को योग कहते हैं। दूसरा बताएगा फिर मैं योग करूंगा। पहले तो ठीक है, आदत नहीं है तब तक कोई बात नहीं, लेकिन एक बार समझने लगे तो मैं योग अपने जीवन का ही भाग बनाऊंगा। जीवन में योग के बिना हम तालमेल नहीं कर पाते। यानी हम बैठे तो संतुलन की आवश्यकता है, बोलते हैं तो संतुलन की आवश्यकता है, चलते हैं तो संतुलन की आवश्यकता है, खड़े रहते तो भी संतुलन की आवश्यकता है। कहाँ संतुलन नहीं चाहिए? खाते तो भी संतुलन चाहिए, कितना खाना कितना नहीं खाना। सोते तो भी संतुलन चाहिए। सभी समय संतुलन के बिना, योग्य संतुलन के बिना हमारा जीवन अच्छे से नहीं जी पाते। और यही योग है। योग दूसरा तीसरा कुछ नहीं। और इसलिए अनुशासन चाहिए, आत्मशासन चाहिए। ये बात महर्षि पतंजलि बताते हैं। उसके लिए यम नियमों का पालन ये सहजता से होता है। जब आत्मानुशासन होता है तब सहजता से यम नियमों का पालन होता है। यम को हमने शॉर्टकट में देखा, फिर जब एक एक विषय आएगा तो थोड़े डिटेल में भी घुसेंगे। नियम भी हमारे जीवन में होने चाहिए। जैसे यम, अगर हम दैवी संबंध बांधते हैं तो अपने आप पाले जाते हैं, पालने के लिए शुरुआत हो जाती है। और नियमों को ध्यान पूर्वक पालना होता है, उसको कठोरता से हमारे जीवन में लाना होता है। क्योंकि बीच में आलस्य आ जाता है, कभी अज्ञान आ जाता है, कभी प्रमाद आ जाता है, हम ढीले पड़ जाते हैं, कभी बीमारी आ जाती है, कभी वातावरण बदल जाता है, कभी परिस्थिति बदल जाती है। ये सब होने के बावजूद भी हमें नियम पर डटे रहना है। जैसे सृष्टि में देखेंगे तो नियम पालते कि नहीं पालते? सूर्य नियम पालता है कि नहीं पालता? चंद्र है, वो नियम पालता है कि नहीं पालता? सृष्टि में पेड़ देखेंगे, वो नियम पालते हैं कि नहीं पालते? वायु पालता है कि नहीं पालता? समंदर नियम से रहता है कि नहीं रहता?
वो मर्यादा में रहता है। अगर मर्यादा उसने छोड़ दी तो पूरी पृथ्वी को डुबा देगा। इतनी ताकत है समंदर में। समंदर ज्यादा है पृथ्वी से, पृथ्वी जितनी दिखती है उससे ज्यादा समंदर है। वायु ने अपनी मर्यादा नहीं लागी, नहीं तो तूफान आ जाते तो बड़े बड़े जो भी सुरमा उड़ जाते। हर एक ने अपना नियम पाल कर रखा है सृष्टि में, इसलिए तो सृष्टि चलती है। जैसे हमने गीता के अभ्यास करते वक्त देखा, सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वम ईशो स्विष्ट कामदुक। जब से प्रजापति ने यह सृष्टि निर्माण की तब से नियमबद्ध ऐसा यज्ञ शुरू किया है। यह सृष्टि रूपी यज्ञ अभी भी चल रहा है और उसमें देव भी अपना अपना कार्य करते हैं। सूर्य है, चांद है, हवा है, पानी है, पृथ्वी है, वरुण देवता है, अग्नि देवता है, अलग अलग देव देवता अपना अपना कार्य करते हैं। बहुत ही प्रामाणिकता से और शिस्तबद्ध रीति से करते हैं। देवान भावयता नेन, उनके प्रति भाव रखते हुए ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेय परम वाप्स्यथ। एक दूसरे को सहकार्य करते हुए अपना कल्याण कर लो, ऐसे भगवान बताते हैं। और उसके बिना हमारा कल्याण नहीं है, इसके साथ ही हमारा कल्याण। सृष्टि के विरुद्ध जाएंगे तो कभी ना कभी विनाश की ओर ही हमारा रास्ता तय है, ये समझ के चलो। सृष्टि को साथ लेकर चलना यही यज्ञ है। संगतिकरण, मैत्रीकरण, देव पूजन यही यज्ञ है। और ये समझेंगे, सृष्टि को पढ़ेंगे तो वही पाठशाला है। जल चक्र को पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो उसमें नियम आ जाएंगे, विशिष्ट नियम से वो चलता है। प्राणी चक्र, वनस्पति चक्र, अलग अलग वायु चक्र, ये पूरे सृष्टि में एक एक चक्र है। हमारे शरीर में भी चक्र है। चक्र यानी सिस्टम है। ये सिस्टम से ही चलता है। हम जब खाते हैं तो अंदर पच जाता है, फिर विष्ट बाहर निकलती है, मलमूत्र बाहर निकलता है। जो अच्छा है वो रस ग्रहण कर लेता है शरीर, ये सिस्टम है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, फिर आज्ञा चक्र, मनस चक्र, फिर सहस्त्रार चक्र। ये अलग अलग चक्र, अष्ट चक्र मुख्य है। वह सिस्टम से काम चलता, बिना सिस्टम के काम नहीं चलता। और हमारे जीवन में भी नियम होने चाहिए। नियम कैसे पाले जान? कौन से नियम? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, 5 नियम है। शुरुआत में भी साधन पाद में यह कहा गया, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ये क्रिया योग है। क्रिया योग यानी हमारे जीवन में प्रैक्टिकल लाने के लिए किए हुए कर्म वो बताए। तप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, ज्ञान कर्म भक्ति का तालमेल हमारे जीवन में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जैसे हम अभी सुन रहे, समझो कोई भी उदाहरण लेते हम समझो कि अभी सुन रहे हैं, सुनते सुनते हम सुनने का कार्य कर रहे हैं, ये तप हो गया। फिर वो समझकर सुन रहे, ये स्वाध्याय हो गया। और भक्ति से, प्रेम से सुन रहे, ये भक्ति हो गई। ज्ञान कर्म भक्ति, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। कौन सा भी कार्य करेंगे, कार्य में कर्म आ गया, तप आ गया। मेहनत से करो, दिल लगाकर करो तो भक्ति आ गई, और विचार पूर्वक करो तो ज्ञान आ गया। यानी कौन सा भी कार्य ज्ञान पूर्वक और भक्ति पूर्वक प्रेम से करना चाहिए, तब उसमें मजा आता है। कोई भी समझो कि हमारे घर में मेहमान आ गया, हम हमारा काम कर रहे हैं, उसको नमस्कार भी नहीं कर रहे, आओ बैठो ऐसा भी नहीं बोल रहे, उसको लगता है कि इधर रहने जैसा नहीं है, चलो निकलते हैं। तो भक्ति प्रेम नहीं है, समझदारी नहीं है। तो समझदारी और भक्ति से कर्म अच्छा होता है। बिना समझदारी के योग्य कर्म और बिना भक्ति के आत्मीयता भरा कर्म नहीं होता, उसमें भाव नहीं भरा जाता। और हमारा जीवन, विशेष करके मनुष्य जीवन, ये भाव से भरा हुआ है।
और इसलिए नियमों की आवश्यकता है। शौच शुद्धि चाहिए, बाह्य शुद्धि, अंतर शुद्धि, और उसके साथ साथ जैसे शौच संतोष, संतुष्टि, प्रसन्नता चाहिए चेहरे पर। प्रसन्नता से हम भी प्रसन्न रहते, बाकी लोग भी प्रसन्न हो जाते। कोई दुखी चेहरा है तो एक दिन दुखी होंगे, 2 दिन होंगे, फिर साथ छोड़ देंगे। ये तो सदा दुखी रहता है, सदा रोता है, कौन रोएगा फिर इसके साथ? सदा रोने वाला फिर अकेला रोते लगता है। रोने का, तकरार करने का जो स्वभाव है ना, उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता। जो प्रसन्न होते, संतुष्ट होते, इनके साथ रहना चाहते हैं। तो हमारे जीवन को प्रसन्न बनाना, मन को प्रसन्न रखना, ये बहुत बड़ी बात है। ये जबरन करना पड़ता है पहले पहले, बाद में फिर आदत लग जाती है। कौन से भी प्रसंग में प्रसन्न रहा करो। उसके लिए क्या करना चाहिए? गीता कहती रागद्वेष युक्त स्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्येर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसन्नता कब आती है? हम राग द्वेष में न अटके। कभी दुख आ गया, कभी सुख आ गया, उसमें द्वंद्वों में समान रहने का अभ्यास करें। खेल में कैसा होता है? खेल का आनंद ले लो, हार जाए जीत जाए कोई बात नहीं है, खेल का आनंद ले लिया, उसमें क्या कठिन बात है? ये प्रसन्नता बने रहती है। और तप, मेहनत करनी चाहिए, स्वाध्याय यानी खुद का अभ्यास करना चाहिए, और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ईश्वर किधर रहता है? हमारे अंदर रहता है, पूरी सृष्टि में रहता है। पहले अंदर को खोजो, कहाँ रहता है, क्यों रहता है, इसलिए हमने ये जीवन पाया, क्यों दिया? कि ऐसे अलग अलग प्रश्न पूछा करो तो हमारे अंदर श्रद्धा बैठती जाएगी, आत्म श्रद्धा, आत्मनिष्ठा बढ़ती जाएगी। और ये ईश्वर प्रणिधान है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आत्मश्रद्धा ही ईश श्रद्धा को खड़ी कर देगी। बिना आत्मश्रद्धा ईश श्रद्धा खड़ी नहीं होती। जिसका खुद पर ही विश्वास नहीं, वो क्या भगवान पर विश्वास रखेगा? खुद ही चल नहीं पाता है, खुद पर ही विश्वास नहीं है तो किस पर विश्वास रखेगा? तो ये 5 नियम है, उसको हमारे जीवन में लाना, ये बहुत बड़ी बात है। उसको जबरन लाना है। पहले ध्यान पूर्वक, कौन सा भी संकट आ जाए, परिस्थिति आ जाए, विघ्न आ जाए, समस्या आ जाए, उसमें बने रहना। और ये बने रहना ही नियम है। हमारा जीवन ऐसा नियमबद्ध बने, यम नियम के साथ हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम भगवान को, महर्षि पतंजलि को नमस्कार करते हैं।